क्या हुआ हर्ष? सर ये वाला सवाल नहीं आ रहा। क्यों, क्या हुआ, इसमें क्या दिक्कत है? सर पता नहीं क्या मतलब प्रॉब्लम क्या हुआ है सवाल में, बताइए आप। सर इसको चेंज कैसे करेंगे? रूट। देखिए हमारे पास गिवन क्या है, इफ साइन ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू रूट कॉस ए, और फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या पूछा गया है, कॉट ए। कॉट ए पूछा गया है। तो इस सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना है हमको गिवन क्या है, ठीक है। उसके बाद हमको ये देखना है कि हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कॉट ए, ठीक है। तो अब हमें ये समझना है कि हम इस सवाल को लगाएंगे कैसे, हमको इसकी जो वैल्यू है इससे हमें कॉट ए में कैसे कन्वर्ट करना है, इसको समझना है, ठीक है। तो लाइए, चलिए इधर आइए, फिर हम उसको बताते हैं आपको। तो आप बताते जाइएगा, आपको समझ में आए, ठीक है ना। ओके, उधर चलिए थोड़ा सा। साइन ए और प्लस क्या लिखा हुआ है, कॉस ए इज इक्वल टू कितना है, रूट टू कॉस ए। ओके ओके। कितना समझ में आ गया? आ गए। ठीक है, अभी तो कुछ हमने किया ही नहीं ठीक है, और इनको समझ में आ गया, क्यों आ गया? आ गया। चलिए अच्छा आगे देखते हैं। साइन ए को हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। अब ये जो कॉस है ना, इसको राइट में क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे। तो रूट टू कॉस ए माइनस क्या लिख जाएगा, कॉस ए लिख जाएगा। समझ में आ गया इतनी बात की नहीं समझ में? आ गए। पक्का? पक्का। ठीक है। अच्छा यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, साइन ए इज इक्वल टू, इसमें से कॉस ए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉमन। कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आप लोग बताइए, क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉमन। तो यहां से हम कॉस ए कॉमन करेंगे। जब आप कॉस ए कॉमन कर लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, रूट टू। रूट टू बचेगा, बस यही बचेगा, माइनस वन। माइनस वन बचेगा। रूट टू माइनस वन बचेगा, कितना बचेगा, रूट टू माइनस वन। देखिए कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो कॉस है ना, ये इसके अपॉन में आ जाएगा, ऐसे क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई से कहां जाएगा, अपॉन। अपॉन में आ जाएगा। तो कॉस ए इसके नीचे आएगा, तो यहां लिख जाएगा साइन ए अपॉन क्या लिख जाएगा, कॉस ए। कितना हो जाएगा, रूट टू माइनस वन, रूट टू माइनस वन हो जाएगा। इतना समझ में आया आप लोगों को? आ गए। ठीक है। अच्छा साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टेन ए हो जाएगा, इज इक्वल टू रूट टू माइनस वन हो जाएगा। लेकिन आपको आंसर किस में लाना है, कॉट ए में। तो टेन ए का उल्टा क्या होता है, कॉट। कॉट ए, वन अपॉन कॉट ए ना। तो यहां क्या लिखेंगे, यहां आप लिख दीजिए कॉट ए, ठीक है। और इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए इस तरह से, क्योंकि आपने इसको उल्टा नहीं लिखा है, इसको तो आपने कॉट ए लिख दिया, तो इस वैल्यू को उल्टा कर दीजिए, या फिर इसको वन अपॉन कॉट ए लिखिए, देन ये रूट टू माइनस वन ही रहेगा, ठीक है। अब आपको वैल्यू निकालनी है कॉट ए की, तो आप यहां पे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि डिनोमिनेटर इसका कैसा है, रूट टू टाइप का, रूट है इसमें, क्या है, रूट है। जब रूट होता है तो हमें रेशनलाइजिंग करने की जरूरत पड़ती है डिनोमिनेटर का, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉट ए इज इक्वल टू, थोड़ा हटिए, कॉट ए इज इक्वल टू कितना है बताइए, वन बाई रूट टू माइनस वन है। इसका साइन चेंज करेंगे बीच का, ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे, ठीक है। रूट टू प्लस वन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे एंड डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। ऊपर नीचे देखिए मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसमें इससे हमारे जो वैल्यू है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ेगा, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमें कॉट ए निकालना है, ठीक है। तो रूट टू प्लस वन का वन में इंटू करेंगे तो रूट टू प्लस वन आएगा, और यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो रूट टू का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ये आइडेंटिटी है ना, इसको लगा दीजिए। तो कॉट ए की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, रूट टू प्लस वन, रूट टू का स्क्वायर टू माइनस वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, यानी केवल क्या बचेगा, रूट टू प्लस वन। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा आंसर आ रहा है फाइनली कॉट ए का, वो क्या आ रहा है, रूट टू प्लस वन। ये हमारा क्या है, आंसर है। तो हर्ष बताइए, आपको क्वेश्चन समझ में आया? आ गया। बिल्कुल अच्छे समझ में आया कि थोड़ा समझ में आया? अच्छे से। अच्छे से आया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम बना, हाँ। आर्या किस क्या सवाल लगा रही भाई? भैया बाय पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से लगा रही है, तो ये सवाल तो लंबा हो जाएगा। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम से लगाएंगी तो आप क्या करेंगी, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगी, हाँ। है ना? और इसको शॉर्टकट लगा सकते हैं, बहुत ही जल्दी तरीके से हम लगा सकते हैं, ठीक है। आप उसको देखिए, उस तरीके से हम इसको लगाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए आप इधर आ जाइए, हम इसको लगा देते हैं। तो ये शॉर्टकट तरीके से हम इसको लगाएंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको क्या गिवन है, 4 sin थीटा इज इक्वल टू 3 cos थीटा। तो आपको करना क्या है, ये cos को sin के नीचे डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को, समझ में आया आपको? हाँ भैया। ठीक है। अब हमें क्या करना है, sin के नीचे cos डाल दिया तो 4 3 के नीचे आ जाएगा, क्रॉस से हो जाएगा ना। तो sin अपॉन cos क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ पे लिख जाएगा 3/4। अब हमसे पूछा क्या गया है, जरा ध्यान दीजिए। हमसे 12 sin थीटा माइनस 7 cos थीटा अपॉन 8 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। तो हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं 12 sin थीटा माइनस 7 cos थीटा अपॉन 8 sin थीटा प्लस का 3 cos थीटा। अब हमें करना क्या है, हमको बनाना है tan थीटा, ऊपर भी tan थीटा नीचे भी tan थीटा बनाना है। उसके लिए हमें जरूरी क्या है कि ऊपर न्यूमरेटर में हम लोग cos थीटा से डिवाइड कर दें और डिनोमिनेटर में भी cos थीटा से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो चलिए डिवाइड करते हैं। तो यहाँ लिखा है 12 sin थीटा, इसके नीचे हम क्या डाल देंगे, cos थीटा डाल देंगे माइनस 7, और इस cos थीटा के नीचे भी हम क्या डाल देंगे, cos थीटा। नीचे आइए, इसमें भी डिनोमिनेटर में भी यही करना है, sin थीटा के नीचे क्या डालिए, cos थीटा, और प्लस 3 cos थीटा के नीचे क्या हो जाएगा, हाँ cos थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, cos थीटा, और इसको हम यहाँ पे आगे लगा रहे हैं, उस पर जरा ध्यान दीजिएगा। क्या करना है, साइन अपॉन cos क्या हो जाएगा, tan थीटा, क्या हो जाएगा, tan थीटा, ठीक है 12, और ये हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा, और यहाँ बताइए क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। वेरी गुड, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस का 7 हो जाएगा, और नीचे आइए, नीचे आएंगे तो आप देखेंगे 8 है, और यहाँ पे भी क्या लिख जाएगा, tan थीटा। तो याद रखिएगा बच्चों, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है tan थीटा, और tan थीटा जो है आपको गिवन है 3/4। तो हम इजीली क्या करेंगे, उसके मान को वहां पे लगा देंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। तो प्लस का क्या हो जाएगा 3, ये बचा हुआ, ठीक है ना। अब हम देख सकते हैं 12 लिखा हुआ है, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 3/4 या 3/4 माइनस 7, नीचे भी यही लगा देंगे 3/4 प्लस का 3। अब देखिए 4 से इसको कैंसिल करेंगे, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा कितना हो गया, 9 माइनस 7, और 3 2 जा 6 प्लस 3, 9 में 7 जाएगा 2, और 6 प्लस 3 कितना हो गया 9। बस यही आपका आंसर है। बताइए आपको समझ में आया, आया। वेरी गुड। तो इस तरह से ये सवाल आपको लगाना है, और अगर आप पाइथागोरस थ्योरम से लगाएंगे तो उसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा, हो सकता है ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाए, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर होगा तो आप ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे उसमें, और इससे आप तुरंत लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया, हाँ भैया आ गया। ठीक है, ओके, थैंक यू। हर्ष भाई यार ये सवाल तो मैं आ ही नहीं रहा, मेरे सर के ऊपर से जा रहा है। ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा सवाल हमने अब तक देखा ही नहीं है। भाई ये मेरे सर से खुद जा रहा है भाई, तुम बता दो। भाई अगर हमें आता तुमसे पूछते यार भाई। हमें खुद ही नहीं आ रहा है। तुमने कभी ऐसा सवाल देखा नहीं है? देखा है पर अभी नहीं आ रहा है। देखा है, कहाँ देखा है? बुक में। बुक में सबने देखा है। तो फिर करो ना, देखा है। भाई यार हमें सर से पूछते, सर को। क्या हुआ, आप दोनों लोग ऐसे खड़े क्यों, सवाल लगाना चाहिए था आपको। सर ये बुक में देखा पर आ नहीं रहा। बुक में देखा है, सवाल आ नहीं रहा है। अरे बुक में देखा है तो बोर्ड में भी देख लो, है बोर्ड में भी तो सवाल लिखा हुआ है, अब आ जाना चाहिए, है कि नहीं। सर आप बता दीजिए। देखिए आपके पास फिगर गिवन है, फिगर क्या है, गिवन है, और आपसे कहा है एंगल P जो है वो Q है, थीटा है, और एंगल R जो है वो फाई है। फाइंड करना है, पहला पार्ट √x+1 cot फाई क्या होगा, सेकंड पार्ट √x³ x tan थीटा क्या होगा, थर्ड है cos थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। यानी आपके पेपर में जब सवाल आएगा तो ये क्वेश्चन में ये फिगर बनकर आएगा, ठीक है। तो इस फिगर के थ्रू ही आपको इन सभी का आंसर निकालना है। तो इसमें क्या दिक्कत है भैया, आपने किताब में देखा है तो दिमाग में भी आप रख लो इसको, ये सवालों कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, हमको सबसे पहले यहाँ पे थर्ड साइड निकालना होगा। क्या निकालना होगा, तो उसके लिए हमको क्या लगाना होगा, पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाना होगा, पाइथागोरस थ्योरम। ओके। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमें क्या लेना होगा, इन राइट ट्राइंगल। इन राइट ट्राइंगल हमारे पास क्या है, PQR, क्यू हमारा राइट है ना, तो ये हो गया PQR। अब हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी PR², फिर PQ का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा RQ का स्क्वायर। वेरी गुड। PR कितना है, PR हमारे पास है x+2 का होल स्क्वायर, और PQ हमें पता नहीं है तो ये तो हमें निकालना पड़ेगा थर्ड साइड। RQ हमारे पास क्या है, x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा यहाँ बताओ कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, a+b का होल स्क्वायर। तो चलिए बताइए a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + का 2ab। ठीक है। तो चलिए यही फॉर्मूला लगाएंगे, a² मतलब x², 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 2ab यानी 4x हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम देख सकते हैं x² हमारा राइट में, इसको लेफ्ट में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन का हो जाएगा, और यहाँ क्या लिख जाएगा PQ²। तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा, देन यहाँ बचेगा 4x + 4 = PQ² है, स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या लगेगा, अंडर रूट लगेगा, और PQ का स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो ये देखिए 4 कॉमन होकर रूट से बाहर आएगा, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है। तो 2 बाहर आ गया, और अंदर क्या बचेगा, अंदर हमारा बचेगा रूट में x+1, क्योंकि हमने 4 कॉमन किया था, ठीक है, इसलिए। अब हमें कंडीशन नंबर फर्स्ट का आंसर देना है, ठीक है, कि इसका आंसर क्या आने वाला है। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा इस पर आंसर पे। तो यहाँ फाई है एंगल, है ना, फाई है, इज नॉट थीटा, फाई है ना। तो फाई ये है तो इसके सामने वाली जो साइड है ना वो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो कॉट फाई के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब सुनो मेरी बात है, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, √x+1 तो लिख लोगे। अब cot फाई पता नहीं है तो अगर आपको tan फाई आता हो ना तो आराम से cot फाई भी निकाल सकते हैं। अगर आप tan फाई नहीं, अगर आप cot फाई से ही आप निकालना चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो। तो cot फाई क्या होता है बताइए, cot फाई का क्या फॉर्मूला होता है, उल्टा होता है। हाँ tan फाई मतलब क्या होता है बताइए,
बेस अपॉन बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर। वेरी गुड, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस यहाँ पे देखिए इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, इस एंगल, यही एंगल है ना हमारे, इस एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, तो हमको पहले क्या लिखना होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर PQ कितना निकला है, ये देखिए 2 रूट में क्या है, x प्लस 1। तो भैया बस यहाँ पे लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ 2 रूट क्या लिख जाएगा, x प्लस 1, ये इससे क्या हो जाएगा, तो आंसर कितना आया, x/2। यानी फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर आ रहा है x/2। अब सेकंड वाले पार्ट का आंसर निकालो, तो यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा x³ प्लस 1, और यहाँ पे क्या लिखा है, tan थीटा है, इज नॉट फाई, थीटा है, क्या है, थीटा एंगल है, तो थीटा के सामने ये वाला परपेंडिकुलर होगा, x³ प्लस x है, वेरी गुड, ठीक है। अब देखिए ये थीटा वाला है, तो थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर होगा, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा सकते हो ना, तो बताइए जल्दी से फटाफट, क्या होता है फॉर्मूला tan थीटा का, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर इसके सामने है ना, ये परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा, बेस PQ। PQ हमारे पास कितना है, 2 रूट में x प्लस 1। अब आप कहेंगे सर ये तो कट ही नहीं रहा है, यस बिल्कुल नहीं कट रहा है, पर हम यहां से कॉमन करेंगे, क्या करेंगे, हाँ कॉमन करिए यहां से x, तो x जब कॉमन करेंगे ना तो रूट से बाहर रखिए, रूट x लिख जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, x² प्लस 1 बचेगा, बचेगा ना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका क्या है, ये इंटू x पहले से लिखा है, नीचे हमारे पास क्या है, 2 रूट x प्लस 1 है। तो क्या ये वैल्यू किसी से कट रही है, ये वैल्यू हमारी नहीं कट रही है, तो क्या हम इसका रेशनलाइज कर सकते हैं, अगर हम इसका रेशनलाइज भी करेंगे तो ये वैल्यूज तो आ जाएगी, बट कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपना आंसर यहीं पर छोड़ना चाहिए, इसको क्या करना चाहिए, यहीं पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कोई वैल्यू का कोई कैंसिलेशन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अगर कोई कैंसिल होता वैल्यू तो हम लोग इसको आगे सॉल्व करते, देन हम यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं आंसर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा tan थीटा वाला रहा, क्या रहा, हाँ परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है, ये तो लिया लगाया हम लोगों ने, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, cos थीटा वाला पार्ट है, तो cos थीटा वाला भी देख लेते हैं भाई, थर्ड पार्ट ना, थर्ड पार्ट का आंसर निकालना है cos थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास PQ है, अभी PQ कितना है अपने पास, 2 रूट में क्या है, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, तो यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है, यहाँ पे तो आंसर है, ये कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला लगा दीजिए, और आप देखिए तीनों पार्ट के आंसर आपने बेहतरीन तरीके से निकाल लिए हैं। फर्स्ट ये आंसर आ रहा है, सेकंड ये आ रहा है, थर्ड आपका ये आंसर आ रहा है। आप देखिए आप सभी लोगों को ये चीज समझ में आ गई है, आ गई। बताइए, आ गई। ठीक है, वेरी गुड, तो आप जा सकते हैं ना, ओके।